बातों को समझो। हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रभु मेरा अभी ये काम नहीं हुआ, प्रभु मेरा अभी ये काम नहीं हुआ। देखो, परमेश्वर केवल हमें छुटकारा ही देने नहीं आया, वो हमारा प्राणों का उद्धार चाहता है। इसका मतलब जब ये शरीर खत्म होगा, फिर से जब प्रभु का आगमन आता है, तो वो हमारे कब्रों को खोल देंगे और हमें फिर से शरीर मिलेगी, और वो शरीर ग्लोरियस की बॉडी होगी, ग्लोरियस बॉडी, महिमा की शरीर होगी। आप जरा कल्पना करके सोचिए वो टाइम कैसा होगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि तू हमेशा बकबक मत कर, तू मेरी बात सुन और मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरे लिए योजना बना रहा हूं। आप क्या चाहते हैं, मेरी सोच को प्रभु फॉलो करे या प्रभु की सोच को हम लोग? तो हम लोग साफ साफ कहेंगे, नहीं प्रभु, आप जो सोच रहे वो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। जैसा यिर्मयाह कहता है, प्रभु तू मेरे लिए जो कल्पना करता है वो बेस्ट कल्पना है। तो हमें किसके कल्पना पे चलना चाहिए? परमेश्वर की कल्पना पे चलना चाहिए, हाँ या ना। उसे देखो, वो आपके लिए भला है। ऐसा वचन में लिखा है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। बोलिए, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, एक दिन की करुणा नहीं है वो आपके लिए, 2 दिन की नहीं है। वो आपके लिए सोच के रखा है, मुझे आपको क्या बनाना है। उसको पता है हमें इनको क्या बनाना है, हमें इनको किस रास्ते पे लेके जाना है। ये कब आपके लिए सोचेगा? जब आप अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, घुल जाएंगे प्रभु की आत्मा में। आमीन। देख लिया आपने, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इंसान हमेशा अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, मेरे लिए ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरे लिए ये चीज़ की ज़रूरत है, ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है। प्रभु ने आपको संतुष्ट किया, आपको संतुष्ट किया। मत्ती 6:33 पढ़िए हमारे साथ। आपको प्रभु ने संतुष्ट किया है। आप जो सोच रहे हो, प्रभु ने उसको नाकारा नहीं, उसको कहा मैं करूंगा। पर मत्ती रचित शुभ समाचार 6वां अध्याय और 33वीं आयत को बोलकर आपको संतुष्ट किया प्रभु पिता ने। देखिए, पढ़िए हमारे साथ, प्रभु ने क्या कहा है, पढ़िए हमारे साथ। मत्ती 6 अध्याय और 33वीं आयत को पढ़िए। देखिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, ध्यान से 33वीं आयत, मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। धर्म नहीं, उसको सत्य पढ़ सकते, उसके बारे में खोज करो, उसका स्वभाव को अपने जीवन में लाओ, खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? उसके ऊपर सब लिखा है। आपके जीवन में क्या क्या ज़रूरत है। आपको कपड़ा, रोटी, मकान की ज़रूरत है, प्रभु आपको देंगे। पर हमें रोटी, कपड़ा, मकान की वर्शिप नहीं करना। जरा बातों को ध्यान से सुनिए। मतलब हमें रोटी, कपड़ा, मकान के लिए समर्पित नहीं हो जाना है। अगर हम रोटी, कपड़ा, मकान के लिए समर्पित हो जाएंगे तो हम उसका ही वर्शिप कर रहे हैं, हम उसके प्रति वर्शिप कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए जो रोटी, कपड़ा, मकान हमें दे सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। पर अगर मैं ये बात बताऊं कि यदि आप प्रार्थनाओं में जाएं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। वो कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे। इसलिए उन्होंने यूहन्ना 8:12 का वचन देकर आपको संतुष्ट किया और उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। मेरे प्रियो, जो जगत की ज्योति है, केवल एक देश की ज्योति नहीं, केवल एक गांव की ज्योति नहीं है, वो पूरे भूमंडल का ज्योति है। जब आप उससे बात करते हैं, जब उसके साथ आप मिल जाएंगे, तो आपकी परिस्थिति को किस तरीके से वो बदलेगा, वो आपसे बात करेगा। वो तब तक आपसे बात नहीं कर सकता जब तक आप उसके लिए समर्पित नहीं होंगे। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, आप उसके लिए समर्पित होंगे, वो अपना प्लान बताएगा। जैसे नूह को उसने अपना प्लान बताया। बहुत बड़ी आपदा आ गई थी, पूरा दुनिया के लोगों को नष्ट किया प्रभु ने, पर नोहा को बचाया क्योंकि वो परमेश्वर की बात से समर्पित थे और वो हर बात, पिता की हर बात को उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। और जब अंगीकार किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बड़ा काम किया, उन्हें अपना आइडिया देकर उन्हें बचा लिया, हाँ या ना। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिएगा फिर से हमारे साथ भजन 147 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में आ जाइए। प्रभु कहते हैं कि ना तो वह परमेश्वर किसी घोड़े के बल को नहीं चाहता और ना ही मनुष्य के पैरों से प्रसन्न होता है। वो किससे प्रसन्न होगा, जरा इस बात को समझिए। 11वीं आयत हमारे साथ पढ़िए, भजन 147 और उसका 11वीं आयत। आप लोग बोलते हैं, प्रभु क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं क्या? देखिए ध्यान से, प्रभु किससे प्रसन्न है? यहोवा अपने, 11वीं आयत, यहोवा अपने
डरवे ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, करुणा की आशा लगाए रहते हैं। मतलब वो अपने डरवे ही से प्रसन्न होता है। पहली बात, आपको भय मानना है परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर पिता का भय मानेंगे तो ये कन्फर्म है कि आप गलती नहीं करेंगे, आप पाप नहीं करेंगे, आप गुनाह नहीं करेंगे। और जब आप उसका भय मानेंगे तो आप भविष्य में अच्छे काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तू मुझे शारीरिक दशा में नहीं प्राप्त कर सकता, तू मुझे आत्मिक दशा में प्राप्त कर सकता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? रोमियो 8 अध्याय पहली आयत से। हमें अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो हम आत्मिक रीति से उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 6 पद में लिखा, रोमियो 8 के 6 और 8 को पढ़िएगा। रोमियो 8 अध्याय का 6वां और 8वां पद में कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मृत्यु को देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज हम समर्पित हो रहे हैं परमेश्वर के लिए, वो हमारे लिए सोचेंगे। बोलिए, वो हमारे लिए सोचेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे, वो हमारी ओर से लड़ेंगे। हाँ, और जिसकी ओर परमेश्वर होता है वो कभी हारता नहीं है। बोलो, जिसकी ओर परमेश्वर होता है वो कभी हारता नहीं है। परमेश्वर हमें मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे। मिस्र में इजराइलियों को मरने के लिए छोड़ा नहीं प्रभु, और वो ख्याल किया परमेश्वर पिता ने और अपना प्लान पूरा किया और एक को तैयार किया, एक को आने दिया, एक विश्वास योग्य व्यक्ति को आने दिया। उसका नाम मूसा था। उसको पता है 400 साल हो गए हैं, 400 साल। अब्राहम उत्पत्ति 12 अध्याय में कही गई बात, और फिर मूसा के ज़माने में 433 साल। और वो प्लान बना रहा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा ताकि मेरे लोगों को उस गड्ढे से बाहर निकाले, और उसने युक्ति को पूरा किया और बाहर निकाला। मतलब उसको आपका ध्यान है। आमीन, उसको आपको ध्यान है। और कहाँ लिखा है इस बात को? हम पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय। हमारे साथ एक बाइबल को खोलेंगे, बातों को समझिए, परमेश्वर क्या बोलते हैं, उसको आपको ध्यान है। पहला पत्रस 5वां अध्याय, और देखिए उसकी 7वीं आयत हमारे साथ पढ़िए। आप आशीषित हो रहे हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय 7वीं आयत, बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। कितनी खुशी की बात है ना कि यीशु पिता हमारा ख्याल करते हैं। यदि मैं रात में कहीं जा रहा हूं तो मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिता मेरा ख्याल करता है। रास्ते में कोई जानवर आ रहा है हमें लड़ने के लिए, प्रभु यीशु पिता हमारा ख्याल करेंगे। और कोई जानवर रास्ते में है तो वो हमारी गाड़ी को पंचर करके हमें रोक देंगे और बोलेंगे, बेटा तू अभी यहीं रुक जा, जब तक वो क्रॉस नहीं हो जाता तब तक तू नहीं जा। वो समस्याओं का हल निकाल देंगे प्रभु। आप सोचे, कोई समस्या अगर हमारे जीवन में अभी आ गई, रास्ते चलते हुए या कहीं कुछ करते हुए, तो आप चिंता ना करें मेरे प्रियो, वो हमारे लिए प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे रूट पर क्या होने वाला है। वो सारी बातों को जानते हैं। इसलिए आप अपनी चिंताओं को प्रभु पे डालिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको उसका भय मानना ही पड़ेगा। आपको तभी वो आपको उठा के खड़ा करेगा, तभी वो आपको सीधा खड़ा करेगा। सबको, जितने लोग हैं, वो आपको उसकी चिंता है, वो हमारी चिंता करता है। सब लोग बोलो, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, यीशु पिता हमारी चिंता करते हैं। यदि आप पढ़ने वाले लोग हैं, वो आपकी चिंता करते हैं। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी प्रभु आपको लेके जाना चाहते हैं, तो प्रभु आपकी चिंता करते हैं। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर